22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह में कांग्रेस ने नहीं शामिल होने का फैसला किया है। ये बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 10 जनवरी देर शाम जिस तरह से कांग्रेस प्रतिष्ठान समारोह 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाला है, वहां कांग्रेस के अध्यक्ष ना मल्लिकार्जुन खड़गे जाने वाले हैं, ना वहां सोनिया गांधी जाने वाली है, ना वहां आपके अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल से कांग्रेस के सांसद हैं वो भी नहीं जाने वाले हैं। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस नहीं जाने का फैसला किया है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को राम विरोधी साबित करने में लग जाएगा और राम विरोधी साबित करने में लग ही गया है। और कांग्रेस का कहना है कि वो इसलिए इस जो प्राण प्रतिष्ठान समारोह है वहां पे शामिल नहीं हो रही है। श्री रामलला का जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठान समारोह रखा गया है उसमें कांग्रेस इसलिए नहीं शामिल हो रही है क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस का समारोह है। और जिस तरह से शंकराचार्य नाराज है क्योंकि श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह में शंकराचार्य सबको आगे रहना चाहिए, साधु संतों को आगे रहना चाहिए। तो जिस तरह से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान समारोह में मोदी जी और सिर्फ राजनीतिक लोग सबसे आगे नजर आ रहे हैं, आरएसएस सबसे आगे नजर आ रही है, तो इसे राजनीतिक कार्यक्रम बोला जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो वहां साधु महात्मा दिखाई देना चाहिए सबसे ज्यादा। लेकिन यहां जो 7,000 वीवीआईपी लोगों को बुलाया गया है सब मोदी जी को चाहने वाले हैं और मोदी जी के लिए थपड़ी बजाने वाले हैं। और जो थपड़ी नहीं बजाएगा वो विलेन बन ही जाएगा। जो कांग्रेस राम मंदिर में सबसे पहले वहां अयोध्या में मूर्ति रखवाने का काम की, राम मंदिर का ताला खुलवाई, कांग्रेस के टाइम में ही बाबरी मस्जिद गिरा, आज वही कांग्रेस राम विरोधी साबित हो गई है। इसे ही कहा जाता है समय। और जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक तरफा ज्ञान लोगों के दिमाग में ठेला जा रहा है, जिसके वजह से लोग को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस राम विरोधी है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि राम मंदिर जो बन रहा है वो कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि जो राम मंदिर बन रहा है वो कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है और अभी पूरे तरीके से बना भी नहीं है। लेकिन बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरा राजनीति करने के लिए अभी बेचैन नजर आ रही है। जल्दी जल्दी राम मंदिर का जिस तरह से शिलान्यास हुआ, जल्दी जल्दी अब प्राण प्रतिष्ठान होगा क्योंकि 2024 चुनाव नजदीक आ गया है लोकसभा का, जिसको लेकर के कांग्रेस का कहना है कि यह अनुष्ठान बीजेपी और आरएसएस का इसलिए ना सोनिया गांधी जाने वाली हैं, ना अधीर रंजन चौधरी जाने वाले हैं, ना कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाने वाले हैं। अब इसको लेकर के भारत का जो गोदी मीडिया है, क्योंकि मोदी जी के कुछ परम चाटुकार गोदी मीडिया टेलीविजन में है, एक तो अमन चोपड़ा, ये बड़का नाग है। और सबसे ज्यादा तकलीफ इसको हुआ है, ऐसा लग रहा है कांग्रेस नहीं जाने का फैसला ही है तो ये इस तरह से अपने प्रोग्राम में कांग्रेस को विलन बनाने में लगा है। ये अमन चोपड़ा, चमन चोपड़ा, ये बड़का नाग है। ये जब आता है टेलीविजन पर सिर्फ विपक्ष के लिए इसके मुंह में जहर भरा होता है और ये सिर्फ विपक्ष के प्रति इसका इतना नफरत सामने आता है। इसको भारत में पत्रकारिता नहीं करना चाहिए, इसको चल जाना चाहिए किंग जॉन उनके देश में, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग ही लोकतंत्र को कुचलने का काम करते हैं। क्योंकि सत्ता के गोद में बैठ के मलाई खाते हैं और लोकतंत्र का गला घोटते हैं हर दिन स्टूडियो में बैठ के। अगर कोई राजनीतिक पार्टी को लग रहा है कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान समारोह हो रहा है वहां आरएसएस और बीजेपी राजनीति कर रही है तो नहीं जाने का फैसला लिया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और कांग्रेस के नेता तो बोल ही रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद वो राम मंदिर में जाएंगे श्री रामलला से दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी मंदिर पूरे तरीके से बना भी नहीं है, मंदिर का सिर्फ 40% काम हुआ है, 60% काम ऐसा ही पड़ा हुआ है। लेकिन बीजेपी को श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठान करना है, मतलब अयोध्या में रामलला को बीजेपी ही लाएगी। इससे पहले अयोध्या में रामलला थे ही नहीं। अरे रामलला का ही धरती अयोध्या, अवध के राजा श्री रामचंद्र जी महाराज, उनको कौन ला सकता है। लेकिन बीजेपी राजनीतिक के जरिए राम को ला सकती है, क्योंकि बीजेपी का ही तो नारा है जय श्री राम, राजनीतिक नारा है, क्योंकि एक्चुअल नारा जय श्री राम होता है। तो वहीं अब गोदी मीडिया और बीजेपी कांग्रेस को राम विरोधी साबित करने में लग चुका है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।